नीतीश कुमार हमारे घर आए थे और हमसे हाथ जोड़कर हमसे माफ़ी मांग रहे थे। वे हमारे साथ सरकार बनाने की विनती कर रहे थे। मेरे पास इसका वीडियो फुटेज भी है। जब वे मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे तो मेरे सभी विधायक मौजूद थे। ये बड़ा दावा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर किया है। पहले से ही पलटूराम के नाम से मशहूर नीतीश कुमार को लेकर जब इस तरह के दावे किए जाने लगे, वो भी उस पार्टी की ओर से जिससे पहले नीतीश की सांठ-गांठ थी, तो बवाल मचना तो तय है। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार उनके साथ सरकार बनाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर उनके साथ संबंधों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 बार तरस खाकर इन लोगों को रख लिया था, पैर पकड़ रहे थे। अब इन लोगों को साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, इनके साथ अब आना ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने तमाम मीडिया चैनलों पर ये बात कही है कि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने अपनी गलती मानी है। वो पहले भी पत्रकारों के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती मान चुके हैं और कहा है कि वह बीजेपी में नहीं जाएंगे। उन्होंने यानी कि सीएम नीतीश कुमार कितनी बार शपथ ली है। बिहार की जनता तो छोड़िए, एक पत्रकार को भी याद नहीं होगा कि उन्होंने कितनी बार सीएम पद की शपथ ली है। उनकी शपथ का कोई मतलब नहीं है, किसी को उस पर भरोसा नहीं है। हमने उन पर 2 बार दया की और दोनों बार उन्होंने हमें धोखा दिया। इस बार इसका कोई मतलब नहीं है। अब लोगों ने इसके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। उन्होंने मेरे आवाज पर हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने सभी विधायकों से सदन में भी माफी मांगी है। तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर केंद्र सरकार को लेकर दोहरा मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब नीतीश कुमार हमारे पास आते हैं और हमारे साथ गठबंधन करते हैं तो 1973 के संबंधों की दुहाई देते हैं। वे कहते हैं कि हमारा संबंध 1973 से है, लेकिन जब वे बीजेपी के पास जाते हैं तो उन्हें 1995 के संबंधों की याद आती है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जब नीतीश कुमार मेरे घर आए थे और माफी मांग रहे थे तो उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार में कोई काम करता है जी। तेजस्वी यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में सियासी हलचल तेज है। हाल ही में नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। आपको याद दिला दें कि भाजपा ने इस बार केंद्र में सरकार बनाई तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में आए। बगैर इन 2 पहियों के सिर्फ अपनी ही बदौलत भाजपा का सत्ता में वापसी मुमकिन ही नहीं था, जबकि भाजपा 400 पार का दावा कर रही थी। ये बात भी कोई नहीं भूलेगा कि ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने बड़े चाव और जोश से पूरे विपक्ष को इकट्ठा किया था ताकि इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हरा सके। खैर, ये अलग बात है कि खुद विपक्ष को खड़ा कर पलट गए और भाजपा से हाथ मिला लिया। इसलिए इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ये गाना उन पर एकदम सूट करता है। वहीं नीतीश के एनडीए में आने के बाद सियासी गलियारों में खूब चर्चा चली थी कि नीतीश के सहारे मोदी सरकार की नैया कभी भी डूब सकती है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव के इन दावों ने फिर से इन चर्चाओं को हवा दे दी है और सवाल ये है कि क्या अब कुछ बड़ा खेला होगा, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाली मांग पीएम मोदी से नीतीश पूरी नहीं करवा पाए। फिर भले ही बिहार को बजट बढ़ाया गया हो, लेकिन लिहाजा जो नीतीश कुमार की अक्सर मांग रही है वो पीएम मोदी की ओर से पूरी नहीं हुई है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब किस पार्टी का साथ छोड़ दे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने कहा था कि अब वह एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजद के साथ जाना उनकी गलती थी, वह अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के इस बयान पर जब राजद सुप्रीमो लालू यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई तो इसके जवाब में उन्होंने कहा उनको नहीं आना तो ठीक ही है। दरअसल पत्रकारों ने मंगलवार को लालू यादव से पटना एयरपोर्ट पर पूछा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महागठबंधन में जाना उनकी गलती थी, अब वह इधर उधर नहीं जाएंगे। इसके जवाब में ही लालू यादव ने ये बात कही। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से तेजस्वी यादव के इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। फायदे की हवा देखते हुए कब कौन और कहां पलट जाए इसका कुछ नहीं कह सकते। जो पहले गाली देते हैं वही फिर साथ में बैठे नजर आते हैं और राजनीति में ऐसा दृश्य एकदम आम हो गया है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं।
हालांकि इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं, तेजस्वी यादव के इस बयान पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि वाकई नीतीश भाजपा का साथ छोड़ेंगे?